नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा जो जीके के प्रीवियस ईयर के जो भी अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में उनको कवर करना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर संभावना होती है कि वे या उनको ही घुमा फिरा कर दोबारा पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे आज की ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का रहने वाला है 276वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। पहले भी हमने वीडियो डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। हरियाणा में अशोककालीन स्तूप कहां से प्राप्त हुआ है? अशोककालीन स्तूप बताना है कहां से प्राप्त हुआ है। टोपरा, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक। क्या इसका सही आंसर रहेगा? तो अशोककालीन जो स्तूप है वो हमें मिला है टोपरा के अंदर। कहां पर मिला है? टोपरा। टोपरा कहां पर है, कहां पर पड़ता है टोपरा? तो ये यमुनानगर, मेनली यमुनानगर और अंबाला, ये वाला क्षेत्र जो है इसमें अशोक के अभिलेख और स्तूप है जो है इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये टोपरा है, इसके संबंध में एक बात याद रखनी है, जो फिरोज शाह तुगलक थे वे इसको दिल्ली ले गए थे। टोपरा, यमुनानगर, यहां से ये इसको दिल्ली ले गए थे फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा हिसार दिया गया है ऑप्शन में। हिसार, फिरोज शाह तुगलक का संबंध हिसार से था, क्योंकि हिसार और फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह का महल यहाँ पर है, फिरोज शाह महल है। और कौन सा महल है? गुजरी महल। ये भी किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये बनवाए गए थे। कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, आप सभी जानते हैं इस बारे में। रोहतक से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से ना बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्धकालीन अवशेष यहां से मिले हैं। देखिए जो भी हम इसमें कवर करते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट हम कवर करते हैं, हर वीडियो में अलग अलग फैक्ट रहते हैं। आप दूसरी वीडियो भी देखेंगे तब आपको अलग फैक्ट मिलेंगे। रोहतक से सिक्के ही प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी चीजें और रोहतक से संबंधित चीजें हैं जो हमने जिक्र किया है वीडियो के अंदर। तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप से हम इसका जिक्र करते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमारे कवर हो सके। तो देखिए दोस्तों, चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसने किया था? मेवात का नेतृत्व राव तुलाराम, नाहर सिंह, सदरुद्दीन, अब्दुल रहमान खान। देखिए आप ऑप्शन दो तरीके होते हैं, या तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद हो या आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब कैंसिल कर सकते हैं। आपको पता है राव तुलाराम का संबंध मेवात से नहीं था। नाहर सिंह का आपको भली भांति पता है बहादुरगढ़ से था, सॉरी बल्लभगढ़ से था। और बल्लभगढ़ कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। तो कंफ्यूजन हो सकता है इन दो ऑप्शन के अंदर। अगर आपको इनमें से एक का और पता हो तो आप उसको भी काट सकते हैं। तो आप लगभग इसका पता होगा शायद अब्दुल रहमान खान। इनका संबंध कहां से था? अब्दुल रहमान खान का संबंध झज्जर से। कहां से इन्होंने नेतृत्व किया था? झज्जर से किया था। पिछली वीडियो में भी हमने कवर किया था। देखिए मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एलिमिनेट करके भी तरीके बहुत है हमारे पास ऑप्शन को सिलेक्ट करने के। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो राव तुलाराम का संबंध आप जानते हैं, इनका नेतृत्व कहां से नेतृत्व किया था? रेवाड़ी से किया था राव तुलाराम ने। नाहर सिंह बल्लभगढ़ हो गया। बल्लभगढ़ कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है बल्लभगढ़। तो सदरुद्दीन बचा है, ये हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो 1857 क्रांति का मेवात से नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये अपने ये भी कवर हो गई। ये भी याद रखिए, ये भी इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? ये फिर आ गया रोहतक, हिसार, भिवानी या सिरसा। तो अब बताना है पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था। तो हमने ये भी पढ़ा है भिवानी के, कहां पर? भिवानी कौन से गांव में हुआ था? केलंगा गांव में। भिवानी के केलंगा गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी अगर कर्म भूमि की बात करें तो उनकी कर्म भूमि रही है रोहतक। रोहतक उनकी कर्म भूमि रही है, हिसार भी रही है, लेकिन रोहतक से संबंध इनका ज्यादातर मिलता है। सिरसा से उनका कार्यक्षेत्र सिरसा नहीं रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया?
तीनों युद्ध याद होने चाहिए पानीपत के, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तीनों युद्ध याद होने चाहिए। तीनों युद्ध आप याद कैसे कर सकते हैं, याद भी होंगे। देखिए 1526, फिर 1556, देखिए यहाँ पर 6 है, आप इसे रिलेट करके कर सकते हैं। 1526, 1556, और तीसरा कब हुआ था, 1761। ये याद याद कीजिए। देखिए देखिए काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद भी होने चाहिए। 1526 और 56 को याद करने में कोई समस्या नहीं है। 1761 थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ट्रिक याद करेंगे, कितनी सारी ट्रिक याद करेंगे, आपको याद होना चाहिए। मतलब मेन चीजें हैं, हरियाणा, हम हरियाणा से जुड़े हैं, तो ऐसी चीजें हमें ऐसे याद होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, आपको याद होगा। तो किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच। 1526 पहला युद्ध हुआ था, 1761 कौन सा तीसरा युद्ध हुआ था, ये गलत है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था, देखो घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हर तरह से हमको आना चाहिए। 1526 में आपको पता है पहला हुआ था, तो 1556 में दूसरा हुआ था, दूसरे युद्ध में द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अच्छा, इसमें एक और दिया गया है 1576। अब ये 1576 जो है, ये भी इंपोर्टेंट बनता है। क्यों, यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिए। 1526 का आपको पता है पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास, अबूब शहर या खोल ही रहतान, तो कौन सा है और कहां पर वो पड़ता है, यही बताइएगा। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है हरियाणा का, तो ये रहेगा अबूब शहर। कहां पर ये पड़ता है, सिरसा के अंदर ये पड़ता है। अबूब शहर कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर। देखिए नाहर का संबंध, नाहर सिंह का संबंध वैसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से था, लेकिन नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो तो कहां से है, कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। क्या सही आंसर रहेगा उसका, रेवाड़ी। भिंडावास कहां पर है, ये है झज्जर के अंदर। अच्छा, खोल खोल ही रहता नहीं कहां पर है, पंचकुला के अंदर। ये भी याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे। नाहर, नाहर, रेवाड़ी, भिंडावास, झज्जर, अबूब शहर, सिरसा, खोल ही रहतान, पंचकुला। भिंडावास के साथ एक खप्परवास और है, वो भी याद रखिए। ये भी कहां पर है, झज्जर के अंदर। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, आपको पता है यमुना नदी जो है पूर्वी सीमा पर हरियाणा और यूपी को अलग करती है, दिल्ली में एंट्री कर जाती है फिर वो। तो हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, पिंजौर, कालका, कालेसर, यमुनानगर या टोहाना, कहां से प्रवेश करती है, तो ये करेगी कालेसर, यमुनानगर से प्रवेश करती है। कालेसर नाम जो जगह है उस स्थान से ये है हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। अगर पिंजौर में बात करें तो कौन सी नदी का प्रभाव ज्यादा है, घग्गर नदी का। घग्गर नदी का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। कालका, कालका को वैसे ना जो शिवालिक क्षेत्र है, जो अपना शिवालिक पहाड़ी है, जो शिवालिक क्षेत्र है उसका प्रवेश माना जाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है कालका को। जो शिवालिक की पहाड़ी है आपको पता है पंचकुला यमुनानगर की साइड है। ये देखो पिंजौर में घग्गर नदी है, टोहाना में भी घग्गर नदी के मार्ग में ही आता है, ये भी याद रखिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की। देखिए एक शिवालिक और एक अरावली, दोनों इंपोर्टेंट है, हरियाणा में दो मेन है ये। पंचकुला यमुनानगर साइड कौन सी, शिवालिक। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ साइड अरावली। तो अरावली पर्वतमाला जो है अपनी दक्षिण हरियाणा में पड़ती है ये, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है कौन सी है, तो इसकी छोटी, सबसे छोटी जो ऊंची चोटी है वो डोसी। डोसी के बारे में आप जानते ही होंगे, कहां पर है, महेंद्रगढ़। चवन ऋषि का संबंध यहां से है, च्यवनप्राश आप जानते भी होंगे, उन्होंने बनाया था। तो ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और शिवालिक की बात करें तो शिवालिक की ये करो है, शिवालिक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो करो चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है।
ये गुरु शिखर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी देखिए, जो गुरु शिखर है एक्चुअल क्या है कि हरियाणा की अगर बात करें तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगढ़ के अंदर डोची पड़ती है हरियाणा के अंदर। लेकिन ओवरऑल हम अरावली पर्वत की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ओवरऑल, यानी देखिए अरावली जो है हरियाणा में भी है, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में भी है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर राजस्थान की बात करें, मतलब पूरे की पूरे अरावली श्रृंखला की बात करें तो राजस्थान के अंदर पड़ती है, क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। राजस्थान के अंदर पड़ता है ये गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है। शिवालिक की तो पर्वत श्रृंखला है, पता है आपको। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, सबसे बड़ी नहर प्रणाली, भिवानी नहर, गुड़गांव नहर, पश्चिम यमुना नहर या भाखड़ा नहर, क्या सही आंसर रहेगा इसका, पता ही होगा आपको, पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर जो है सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, सबसे पुरानी भी है पश्चिमी यमुना नहर। भिवानी नहर सहायक नहर है। गुड़गांव नहर दक्षिण हरियाणा के लिए, गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, ये भी काफी बड़ी है वैसे भाखड़ा नहर, लेकिन यमुना नहर जितनी नहीं है। मोरनी की पहाड़ियों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियां कहाँ, पहले तो ये पता होना चाहिए। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला के अंदर है, कहां पर है, पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ी। तो उसमें कौन सी वनस्पति ज्यादातर पाई जाती है, बबूल, कीकर, आम या चीड़, बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो अगर इन ऑप्शन की बात करें तो इसमें चीड़, चीड़ सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, पाइन भी बोल देते हैं इंग्लिश में इसको, मोरनी की पहाड़ियों में चीड़। हमने पहले ही बात करी थी, बबूल क्या है, मैदानी इलाकों में ये उगती है बबूल। कीकर शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति है। आम जो है उपजाऊ क्षेत्रों में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है, लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, उदय भानु हंस, हाली। हाली के नाम से आप जानते हैं पुरस्कार भी है, अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के महान कवि थे, तो आप इसको कट कर सकते हैं, ये भी नहीं है। लक्ष्मीचंद, देखिए लक्ष्मीचंद सांग सम्राट लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, सांग सम्राट बोला जाता है लक्ष्मीचंद को। जो बाजे भगत थे इनको क्या बोला जाता है, हरियाणा का, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास बोला जाता है। ये उर्दू से संबंधित है, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से है ये, अल्ताफ हुसैन हाली बचा कौन, उदय भानु हंस। अब उदय भानु हंस को जो है प्रथम राज्य कवि जो है हरियाणा के, उनका दर्जा इनको मिला है। तो राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस, याद रखिएगा उदय भानु हंस। सांग सम्राट बोला जाता लक्ष्मीचंद को, हरियाणा कालिदास बोला जाता बाजे भगत को, उर्दू के महान जो है कौन थे, अल्ताफ हुसैन हाली, महान कवि थे उर्दू के। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कब शुरू हुआ, सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय, तो पहली बात अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, अंतर्राष्ट्रीय है हस्तशिल्प मेला, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कहां पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में सूरजकुंड जगह है, वहां पर ये लगता है, फरवरी माह में ये लगता है, फरवरी महीने में लगता है। तो पूछ रहे हैं कि मेला कब शुरू हुआ था, पहली बार कब शुरू हुआ था ये मेला लगना, तो ये हुआ था 1987 के अंदर। कब हुआ था, 1987 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 1990 के अंदर क्या हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया था, पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर था, शुरुआत की गई थी 1987 के अंदर, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। हरियाणा का लोक नृत्य धमाल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लोक नृत्य है हरियाणा का धमाल, सबसे पुराना, सब सारे जानते हैं इसके बारे में। तो जो धमाल है किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है, ये देखिए अहिरवाल क्षेत्र जो है, अहिरवाल क्षेत्र में से ये देखिए अहिरवाल क्षेत्र है, अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका गुड़गांव, अगर ऑप्शन की बात करें तो गुड़गांव आप इसका चूज कर सकते हैं, गुड़गांव हो गया, झज्जर वाला एरिया हो गया, अहिरवाल क्षेत्र जो है वो यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो ये आंसर इसका सही रहेगा। हिसार में सांग, देखिए सांग की ज्यादा लोकप्रिय रहा है, यहाँ पारंपरिक लोक विधाएं भी जो है रही हैं ज्यादा प्रसिद्ध।
गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? काफी बार आ गया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह का महल। फतेहाबाद भी बसाया था, हिसार भी बसाया था, हिसार का पुराना नाम किला। तो फिर फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर रहेगा। गुजरी के लिए इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। अच्छा, अनंगपाल जो थे ये कहाँ से रिलेटेड थे? ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। जो सूरजकुंड है, सूरजकुंड है, देखिए सूरजकुंड मेला अलग है, वहां पर एक सूरजकुंड भी है, कुंड है एक, वो किसने बनवाया था? वो अनंगपाल ने बनवाया था। कुंड भी देखने को मिलेगा, अब सूरजकुंड कभी आओ देख लेना। तो सूरजकुंड भी है वहां पर, तो अनंगपाल ने उसको बनवाया था। शाहजहां का तो पता है, शाहजहां ने काफी चीजें बनवाई है, दिल्ली में लाल किला भी बनवाया है। ताजमहल तो आप सभी जानते ही हैं। हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी कहा जाता है? पेपर सिटी, ऑब्वियस सी बात, आप जानते हैं यमुनानगर को, पेपर मिल यहाँ पर है, यमुनानगर को बोला जाता है सिटी। कागज मिल यहाँ पर है यमुनानगर के अंदर। ये औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर की बात हो तो औद्योगिक नगर है अपना फरीदाबाद। बुनकरों का शहर है पानीपत। बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब बोल देते हैं। गुरुग्राम आईटी हब है, साइबर सिटी है, साइबर सिटी, आईटी हब, ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? क्या सही आंसर होना चाहिए? चिंकारा को क्या बोलते हैं? इंडियन गजेल, इंडियन गजेल भी बोला जाता है चिंकारा को। नीलगाय एक सामान्य। काला मृग, देखिए काला मृग पंजाब का भी है। शेर कहाँ का राष्ट्रीय पशु है अपना? ठीक है दोस्तों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए मुख्यालय की बात हम जब करते हैं तो ज्यादातर का आंसर क्या रहता है? आंसर क्या रहता है? पंचकुला। तो इसमें इसका सही आंसर क्या रहेगा? पंचकुला। इसका भी HSC जो है अपना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इसका जरूरी पता भी होगा। ज्यादातर प्रशासनिक कार्य हरियाणा के चंडीगढ़ में है। हरियाणा में कुल कितनी नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? ये आंकड़ा बदलता रहता है, 11 का सही आंसर रहेगा, पहले 10 थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC कहाँ पर है? ये इंपोर्टेंट रहेगा। करनाल, हिसार, मानेसर, गुरुग्राम, रोहतक, कहाँ पर है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र? ये मानेसर के अंदर है। मानेसर कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। करनाल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? डेयरी अनुसंधान है, जो इंपोर्टेंट बनते हैं वो कवर कर रहे हैं, डेयरी अनुसंधान है। यहाँ पर हरियाणा सॉरी हिसार में कृषि अनुसंधान है, अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है ये। तो मानेसर गुरुग्राम सही रहेगा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला या साक्षी मलिक, कौन है? किसको बनाया गया है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के बारे में सभी जानते होंगे, पहलवान है, महिला पहलवान है साक्षी मलिक। PV सिंधु कौन कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन से संबंधित है PV सिंधु। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, आपको ना पता हो तो, बाकी आपको पता ही होगा। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, सब जानते हैं इनके बारे में। तो इसका सही आंसर साक्षी मलिक रहेगा। हरियाणा का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला। तो सबसे साक्षर जिले की अगर बात करें तो गुरुग्राम सही आंसर रहेगा। सबसे अधिक साक्षर गुरुग्राम है, और सबसे कम की करें तो मेवात, नू भी बोल देते हैं। कम की बात करें तो मेवात, नू। फरीदाबाद, यहाँ पर साक्षरता ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र ये है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर? फरीदाबाद। वैसे सबसे छोटा भी है, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा है।
पंचकुला की साक्षरता भी काफी अच्छी है, लेकिन गुरुग्राम से तो फिलहाल कम ही है। हरियाणा में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक बतानी है, रोहतक, अंबाला, हिसार या कुरुक्षेत्र। देखिए बहुत बड़ा जाल देखने को मिलेगा आपको अंबाला के अंदर जो है, काफी जगह की आप ट्रेनें यहाँ से ले सकते हैं हरियाणा के अंदर, तो काफी बड़ा जाल है, काफी बड़ा जंक्शन भी है अंबाला, तो इसका आंसर सही अंबाला ही रहेगा। सबसे लंबाई जो है अधिक हरियाणा में रेल मार्ग की, वो कहां पर है? अंबाला के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। भोर सैदान, भोर सैदान जगह जो है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। करनाल में हमने बात की थी, डेयरी अनुसंधान केंद्र है। ऐतिहासिक स्थल है पानीपत, बुनकरों का शहर, सोनप्रस्थ बोला जाता है सोनीपत को। हरियाणा का मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? अनुराग अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, विजयवर्धन, केशनी आनंद अरोड़ा। तो इसका सही आंसर है अनुराग अग्रवाल। जो विजयवर्धन है अपने क्या है, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व सचिव ये थी केशनी आनंद अरोड़ा। हरियाणा का किस जिले में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? हरियाणा किस जिले में जो है औद्योगिक नगरी किसको बोला जाता है? सीधा सा ये बात है कि गुरुग्राम, पानीपत, यमुनानगर या फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी काफी बार हमने जिक्र किया है, फरीदाबाद को बोला जाता है अपनी औद्योगिक नगरी। सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ पर देखने को मिलेंगे? फरीदाबाद के अंदर। आईटी हब बोला जाता है, साइबर सिटी बोला जाता है गुरुग्राम को, पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है पानीपत को, बुनकरों का शहर बोला जाता है, यमुनानगर को क्या बोलते हैं? पेपर सिटी यमुनानगर को बोलते हैं, पेपर सिटी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, वहां से सिलेक्ट करके हम काफी ऑप्शन भी इसमें डालते हैं ताकि और भी जो अपने क्वेश्चन कवर हो जाए, इनके साथ साथ फैक्ट कवर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।